everyone, myself Neetu Anand and welcome to Naval J Academy. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था हार्श एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हार्श एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये प्रूव किया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। बट बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। तो क्या ये जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है ये आगे फर्दर जनरेशन में नहीं जाती है, या ये किस तरह से होता है? क्या हम आरएनए को भी कंसिडर कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल? तो ये चीज को प्रूव किया गया था 1956 में, जब 1956 में एक टोबैको प्लांट को स्टडी किया गया था, जिसके अंदर एक तरह का मोज़ैक पैटर्न फॉर्म होता था किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन की वजह से। और जब उस इन्फेक्शन को स्टडी किया गया तो ये पता लगा कि वो एक वायरस है जिसे TMV कहा गया, यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस। अब ये टोबैको मोज़ैक वायरस क्या करता है, ये जो टोबैको की लीफ होती है उस पे एक मोज़ैक पैटर्न फॉर्म कर देता है। जैसे हमारी टाइल्स में पैटर्न होता है, कुछ कुछ इस तरह का पैटर्न फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो सफर होता है या फिर वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है प्लांट का वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो वायरस है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर डीएनए नहीं होता है, इसके अंदर आरएनए होता है। और ये चीज जब एक्सपेरिमेंटली जब ये आइसोलेट किया गया और जब देखा गया कि एक्चुअल में जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर से उन्होंने एक तरह का एंजाइम जिसे आरएनए रेप्लिकेज नाम का एंजाइम है, जब उस एंजाइम को उन्होंने आइसोलेट किया तो उन्हें लगा कि ये तो डिफरेंट तरह का एंजाइम है। ये एंजाइम अगर इसमें है तो जब इसको फर्दर स्टडी किया गया तब पता लगा कि एक्चुअल में आरएनए को बनाने के लिए एंजाइम इंपॉर्टेंट है। तो ये एंजाइम को उन्होंने जब आगे फर्दर इसको होस्ट बॉडी में ट्रांसफर किया एंड देन इसका कंप्लीट रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टडी किया, तब इन्हें पता लगा कि एक्चुअल में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है टोबैको मोज़ैक के केस में। इसको आगे फर्दर और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया इन द ईयर 1965 एंड 66 में, जब एक नॉर्मन के पेस एंड सोल नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक तरह का बैक्टीरियोफेज पढ़ा जिसे कहते हैं क्यू बीटा, यानी कि क्यू बीटा वायरस। ये क्यू बीटा वायरस जो है इसके अंदर आरएनए होता है। तो उन्होंने क्यू बीटा वायरस लिया और उसको स्टडी किया। तो उन्होंने देखा कि जो होस्ट सेल है, यानी कि जो ई कोलाई का सेल है, जब उसको उन्होंने इन्फेक्ट कराया इस क्यू बीटा वायरस से, तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ तरह के ऐसे एंजाइम्स थे जिसे कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो उन्होंने देखा कि इस तरह के एंजाइम जो है उस ई कोलाई के कल्चर में उन्हें मिले हैं। तो उन्होंने इसको देख के जब इसे स्टडी किया, तब इन्हें ये पता लगा कि जो ये वायरस होते हैं जिनके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं, जनरली जो डीएनए कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कोई भी सेल है उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे आप कहते हैं रेप्लिकेशन, एंड फिर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इस कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा, जिसमें क्या होता है कि डीएनए जो है ये रेप्लिकेट करता है और बनाता है डीएनए। ये डीएनए रेप्लिकेट करके खुद ही की कॉपी बनाता है
एंड फिर इस डीएनए से बनता है आरएनए, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिसके अंदर 3 तरह के आरएनए बनते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। देन ये जो आरएनए है ये फाइनली जो है प्रोटीन में ट्रांसलेट किए जाते हैं। इस तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, जो कि डीएनए कंटेनिंग किसी भी सेल के अंदर ये जनरल प्रोसेस चलता है। बट जो वायरस कंटेनिंग, जो आरएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं, उनके अंदर जो प्रोसेस है वो इसका उल्टा होता है, यानी कि रिवर्स होता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब यहां पे जो एंजाइम्स यूज होंगे इन प्रोसेस को कराने के लिए, उसे कहा जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। बट जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्योंकि डीएनए नहीं है, आरएनए है, तो आरएनए क्या करेगा, आरएनए एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड बनाएगा और उस डीएनए के स्ट्रैंड से बनेंगे प्रोटीन्स। तो एक तरह से ये प्रोसेस को उल्टा करेगा, यानी कि आरएनए से डीएनए बनेगा, ना कि डीएनए से आरएनए। तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स प्रोसेस कहेंगे, जिसके अंदर जो एंजाइम यूज होते हैं वो होते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये प्रोसेस जो है स्टडी हुआ। तो जब ये प्रोसेस स्टडी हुआ तो उन्होंने देखा कि आरएनए से डीएनए बन रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो उन्होंने इस तरह के एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम उन्होंने ये बोला कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, जो कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कर रहे हैं। तो जब ये स्टडी किया तो उन्होंने ये चीज क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या एक्चुअल में ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड बना है, कि अगर इसको ई कोलाई के साथ, ई कोलाई के डीएनए के साथ अगर इनकॉर्पोरेट किया जाए और फर्दर फिर इसको ट्रांसक्राइब कराया जाए, तो उन्होंने कहा कि अगर इसे ट्रांसक्राइब किया जाए ई कोलाई के डीएनए के साथ, जब उन्होंने इनकॉर्पोरेट कराया इंटरमीडिएट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसा है कि अगर ये आरएनए के पास इंफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली जब आगे फर्दर ट्रांसक्राइब होगा होस्ट सेल, तो तब इसके जो ये जेनेटिक मटेरियल ये फर्दर आगे ट्रांसक्राइब होने चाहिए। तो उन्होंने जब ये चीज की तो उन्होंने देखा कि जो क्यू बैक्टीरिया, ये जो क्यू बीटा वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल ये ट्रांसक्राइब हुआ, इसका मतलब यानी कि जो ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड है, इसने बेसिकली इस पूरे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को किया और यहाँ पर क्यू बीटा वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बनाया। तो जिसकी वजह से ये कंफर्म हो गया कि इंफॉर्मेशन सिर्फ डीएनए के पास नहीं होती है, आरएनए के पास भी होती है, और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है जब डीएनए प्रेजेंट ना हो। अब क्योंकि डीएनए और आरएनए में बहुत डिफरेंस है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, आरएनए कम स्टेबल होता है, तो जिसकी वजह से डीएनए को हम ज्यादा कंसीडर करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल के लिए एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो आरएनए नहीं होता है। बट जिन वायरसेस के अंदर आरएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो उनके अंदर आरएनए ही ये इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। जैसे कि एचआईवी के वायरस में, एचआईवी जो है उसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये हुआ हमारा आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो थैंक यू सो मच।